हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 21। आज हम श्लोक नंबर 32 से पढ़ेंगे। सहहं स्वांशकलया त्वद्विरीण महामुने तव क्षेत्रे दैवहूत्यं प्रणेष्ये तत्त्वसंहितम् सस्सहाहं स्वांशकलाया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यं प्राणेष्ये तत्त्वसंहितम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे महर्षि, मैं तुम्हारी सभी 9 कन्याओं सहित तुम्हारी पत्नी देवहूति के माध्यम से अपने स्वांश को प्रकट करूँगा और उसे उस दर्शन शास्त्र सांख्य दर्शन का उपदेश दूंगा जो परम तत्व या श्रेणियों से संबंधित है। तो भगवान महर्षि कदर्म मुनि को अपना दर्शन देते हैं और कहते हैं कि उनके 9 पुत्रियां होंगी और एक पुत्र होगा जो स्वयं भगवान ही अवतार लेकर प्रकट होंगे कपिल मुनि के रूप में, और माता देवहूति को सांख्य दर्शन का उपदेश देंगे कपिल मुनि। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि यहाँ पर आगत शब्द स्वांश कलया सूचित करता है कि श्री भगवान देवहूति तथा कर्दम मुनि के पुत्र भगवान कपिल के रूप में प्रकट होंगे, जो एक्चुअल सांख्य दर्शन का संस्थापक है, जिसे यहाँ इस श्लोक में तत्व संहिता कहा गया है। श्री भगवान ने श्री कर्दम मुनि को समय से पहले ही बता दिया कि वही कपिल के रूप में अवतरित होंगे और सांख्य दर्शन का प्रचार करेंगे। सांख्य दर्शन 2 प्रकार का है। एक तो है ईश्वर विहीन नास्तिक सांख्य दर्शन, और दूसरा है ईश्वरमय आस्तिक सांख्य दर्शन। तो देवाहुति के पुत्र भगवान कपिल ने जिस सांख्य का प्रचार किया है वो ईश्वरमय दर्शन है। तो सांख्य दर्शन मतलब जो हमारे जितने भी जैसे 24 महत्वत्व है, फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इत्यादि। तो ऐसे नास्तिक सांख्य दर्शन भी गणना करते हैं चीज़ों का, पर उसमें भगवान नहीं होते हैं। वो भगवान को एक्सक्लूड करते हैं, जबकि कोई भी चीज़ भगवान के बिना प्रकट हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए वो नास्तिक सांख्य दर्शन है। लेकिन जो आस्तिक सांख्य दर्शन है उसमें 24 महत्वत्व की जब विचार विश्लेषण करते भी है तो फिर उस महत्वत्व, जैसे कोई शरीर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना स्थूल शरीर है, तो वो प्राणवंट क्यों है, इसके पीछे जब और दर्शन देखा जाएगा, रिसर्च किया जाएगा, तो पता चलता है कि आत्मा के कारण चेतना है। इवन आइंस्टाइन ने भी ये बात बताकर गए थे कि जो एनर्जी है वो कभी नष्ट नहीं होता है, वो ट्रांसफ़र हो सकता है। और हमारे आध्यात्मिक शास्त्रों से हमें पता चलता है कि आत्मा भगवान के तटस्थ शक्ति है, और कभी भी आत्मा का ना मृत्यु हो सकता है, ना बूढ़ा हो सकता है, ना बीमार हो सकता है, ना जन्म हो सकता है। बस एक बॉडी से दूसरा बॉडी धारण करता रहता है जब तक वो भगवत धाम नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार फिर वो आत्मा के बारे में जब जानने लगेंगे तो परमात्मा, तो इस तरह से वो भक्ति योग ही है, क्योंकि वो भगवान के ही तक पहुंच रहा है, चीज़ें हमें भगवान से ही लिंक कर रहे हैं। लेकिन नास्तिक सांख्य दर्शन ऐसा नहीं है। तो भगवान के प्राकट्य की जहाँ तक बात है, वो अपने आप को 2 विभिन्न विस्तारों में विभाजित करते हैं। एक तो हो गया उनकी कला और दूसरा है विभिन्नांश।
जो हम जीवात्मा हैं वो हम भगवान के विभिन्नांश विस्तार कहलाते हैं, किंतु विष्णु तत्व के अनंत विस्तार है, जैसे वामन, गोविंद, नारायण, प्रद्युम्न, वासुदेव, ये स्वांश कला कहलाते हैं। और स्वांग से प्रत्यक्ष विस्तार का निर्देश होता है और कला आदि भगवान के विस्तार से हुए विस्तार। जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान श्री कृष्ण से बलराम का विस्तार हुआ और बलराम से आगे संकर्षण का विस्तार हुआ। तो बलराम यहाँ पे स्वांश है और जो संकर्षण है वो कला विस्तार है। लेकिन कृष्ण में, बलराम में या कला विस्तार संकर्षण में कोई पार्थक्य नहीं है, कोई भेद नहीं है। क्यों? ये उसी प्रकार उदाहरण दिया गया है जिस प्रकार एक दीपक से हम हजारों दीपक जलाते हैं और सभी दीपक में प्रकाश विस्तारित करने का पूर्ण क्षमता होता है, कोई भी एक दूसरे से कम नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो ओरिजिनल दीपक है वो ओरिजिनल दीपक है, यानी कृष्ण ओरिजिनल है। बहुत लोग ये भ्रांत धारणा रखते हैं कि विष्णु का अवतार कृष्ण है, पर ये गलत धारणा है। शास्त्रों के अनुसार हम देखते हैं तो एक्चुअली कृष्ण से ही सबका विस्तार होता है। तो इसलिए विस्तार जो जो हुआ उसमें भी कोई कमी नहीं है, लेकिन ओरिजिनल जो है वो आदि विष्णु कृष्ण है। तो भगवान का जो हरे कृष्ण नाम हम जप करते हैं या भगवान स्वयं, भगवान के नाम और भगवान में भी कोई अंतर नहीं है। तो हम जैसे हरे कृष्ण महामंत्र हम जब जप करते हैं तो उतना ही शक्ति हरे कृष्ण महामंत्र में है जितना शक्ति भगवान में होता है। अगर श्री भगवान गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र भी उठा सकते हैं। किसी भी प्रकार से कम नहीं है भगवान का नाम भगवान से। श्री भगवान के रूप में जिसकी हम पूजा करते हैं और मंदिर में उनका जो रूप होता है, उन दोनों में कोई संभाव्य अंतर नहीं होता। अर्थात भगवान के स्वयं जो भगवान है और मंदिर में जो अर्च विग्रह है, हालांकि बहुत लोग मंदिर के अर्च विग्रह को समझते हैं कि ये तो खिलौना है, ये तो पुतला है या मूर्ति है, मानते नहीं हैं। लेकिन भक्त को ऐसी बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि शास्त्र के अनुसार ही हमें हर चीज़ को फॉलो करना चाहिए। और शास्त्र के अनुसार हम देखते हैं तो भगवान के जो विग्रह है उसमें उसको अर्च अवतार कहा गया है। भगवान के अर्च विग्रह की जो है अवतार है वो, तो भगवान के अर्च विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान को डायरेक्ट पूजा करने का जो फल प्राप्त होता है, भगवान के विग्रह को पूजा करने का भी वही फल हमें प्राप्त होता है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं श्लोक नंबर 33 एंड 34। श्लोक नंबर 33। मैत्रेय उवाच एवं तमनुभाष्याथ भगवान् प्रत्यगक्षजः जगामा बिन्दुसरसः सरस्वत्या परिश्रितात्। श्लोक नंबर 34। निरीक्षतस्तस्य ययावशेषा सिद्धेश्वराभीष्टुतसिद्धमार्गः आकर्णयन् पत्ररथीन्द्रपक्षैः उच्चारितं स्तोममुदीर्ण साम। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा कि इस प्रकार श्री कर्दम मुनि से बातें करने के पश्चात इंद्रियों के कृष्ण भावनामृत में लीन रहने पर प्रकट होने वाले श्री भगवान उस बिंदु नामक सरोवर से, जो सरस्वती नदी के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ था, अपने लोक को चले गए। सरस्वती नदी जो है अत्यंत पवित्र नदी है और सरस्वती नदियों से घिरा हुआ है बिंदु सरोवर, जो अत्यंत पवित्र माना गया है। तो इस भगवान वहीं पे कर्दम मुनि से बात कर रहे थे। कर्दम मुनि को दर्शन दिया और उसके बाद जो है वो अपने लोक को, वैकुंठ लोक को चले गए। कर्दम मुनि को सब आशीर्वाद देने के बाद, वरदान देने के बाद, भविष्य के बारे में बताने के बाद।
तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी कहते हैं एक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर श्री भगवान को प्रत्यग अक्षज कहा गया है। यद्यपि वे भौतिक इंद्रियों से दिखाई नहीं पड़ते हैं, भौतिक इंद्रिय मतलब जो हमारी आँखें हैं उससे नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन फिर भी वो देखे जा सकते हैं। अर्थात जो व्यक्ति ने अत्यंत शुद्ध अवस्था प्राप्त कर ली है वो भगवान को देख सकते हैं। ये विरोधाभास लग सकता है कि आँखों से नहीं देखा जा सकता है, फिर भी देखे जाते हैं। उनको देखे जाते हैं जो कर्दम मुनि जैसे अवस्था को प्राप्त कर लिया है। भगवान का एक नाम अधोक्षज भी है, और अधोक्षज का अर्थ क्या है कि जिसको भौतिक इंद्रियों से देखे नहीं जा सकते। अक्षज मतलब भौतिक इंद्रियों से अनुभव करने वाला ज्ञान, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान को हम भौतिक इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि अपने प्रत्येक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दीजिए, और इस तरह से जब प्रत्येक इंद्रिय भगवान की सेवा में लग जाएगा तो क्या होगा, तो फिर प्रत्येक इंद्रियों को शुद्ध होने का मौका मिलेगा, और जब शुद्ध हो जाएगा, आध्यात्मिकीकरण हो जाएगा, तो उसी इंद्रियों से हम भगवान की दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। भगवान का नाम एक अजीत भी है, क्योंकि कोई कल्पना शक्ति से या चिंतन करके भगवान को नहीं पा सकते, जीत नहीं सकते। भगवान सबको जीत सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं जीत सकता। जब मनुष्य भक्तिमय सेवा में प्रशिक्षित होता है और श्री भगवान की सेवा करता रहता है, तो उसकी इंद्रियां क्रमशः भौतिक कलमश से परिशुद्ध हो जाती हैं। तो इसलिए हमें भक्तिमय सेवा में प्रशिक्षित होना चाहिए, भागवतम आदि का शरण ग्रहण करना चाहिए, और भगवान की सेवा में तत्पर रहना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए। तब हम देखेंगे कि हमारी इंद्रियां दिन ब दिन शुद्ध होते जा रहे हैं। और ऐसे तो भौतिक चीज़ों से हम भगवान को ना देख सकते हैं, ना भौतिक बुद्धि से समझ सकते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि जब आध्यात्मिक हो जाती है, मन आध्यात्मिक हो जाता है, तो हम सब कुछ समझ सकते, देख सकते, अनुभव कर सकते हैं। तो यही भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान में अंतर है। श्लोक नंबर 34 में बताया गया कि खरे हुए श्री कर्दम मुनि के देखते देखते श्री भगवान वैकुंठ जाने वाले मार्ग से प्रस्थान कर गए, जिस मार्ग की प्रशंसा सभी महान मुक्तात्मा करते हैं। तो भगवान जिस मार्ग से गए उस मार्ग को कर्दम मुनि देख पाए, दर्शन कर पाए। क्यों? क्योंकि कर्दम मुनि ने उस लेवल तक भगवान को संतुष्ट किया था, उस लेवल तक योग्यता अर्जित किया था कि वो भगवान के जाने वाले मार्ग को देख पाए। और भगवान तक जाने वाला मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग है, और भक्ति मार्ग की पूजा हर मुक्तात्मा करते हैं। तो मुनियों ने क्या देखा? मुनि खरे खरे यानी कर्दम मुनि ने खरे खरे श्री भगवान के वाहन गरुड़ के फड़फड़ाते पंखों से गुंजरित सामवेद के मंगलाचरण के आधार रूप ध्वनि को सुनते रह गए। गरुड़ एक दिव्य पक्षी है, कोई साधारण पक्षी नहीं है, भगवान के वाहन हैं जो मन की गति से कहीं भी भगवान को ले जा सकते हैं। और वैदिक साहित्य में बताया गया है कि श्री भगवान को सर्वत्र ले जाने वाली है ये दिव्य पक्षी जो गरुड़। इनके दोनों पंख सामवेद के 2 विभाग है, जिन्हें बृहद तथा रथांतर कहा जाता है। चूँकि गरुड़ भगवान के वाहन का कार्य करते हैं, इस सेवा में वो प्रवृत्त है, अतः समस्त वाहनों के दिव्य राजकुमार कहा गया है गरुड़ देव को। गरुड़ ने अपने दोनों पंखों से सामवेद गुंजरित करना प्रारंभ कर दिया, और सामवेद का गायन बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत भगवान को शांत करने हेतु करते हैं। और जब गरुड़ दोनों पंख फड़फड़ाते हैं तो सामवेद का जो है मंत्र गुंजरित होता है। तो यही सामवेद की ध्वनियाँ भक्तों को सुनाई पड़ती है जब श्री भगवान के महान भक्त गरुड़ अपने पंखों को फड़फड़ाता है। तो कोई साधारण पक्षी है तो सिर्फ फड़फड़ाहट सुनाई देगा, लेकिन गरुड़ के इसमें सामवेद की ध्वनियाँ सुनाई देती है। सामान्य श्रेणी के अध्यात्मवादी जो है वैकुंठ को जाने वाले मार्ग की पूजा नहीं करते। केवल जो सिद्ध व्यक्ति है यानी जो एक्चुअली मुक्तात्मा हो चुके हैं वही भगवान के धाम जाने वाले मार्ग की सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर इसकी पुष्टि होती है इस श्लोक में कि मुक्त पुरुष ही भक्ति मार्ग की पूजा करते हैं, बद्धजीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बद्धजीव भक्ति को
समझ ही नहीं पाते कि ये सब लोग क्यों भक्ति कर रहे हैं। तो श्री कर्दम मुनि मुक्तात्मा थे जिन्होंने श्री भगवान का साक्षात दर्शन किया था। उनके मुक्त होने में कोई संदेह नहीं था, नहीं तो भगवान का दर्शन असंभव था। अतः वे गरुड़ को श्री भगवान सहित वैकुंठ जाते देख सकने में समर्थ हुए और गरुड़ के पंखों से सामवेद के सार हरे कृष्ण की ध्वनि को निकलते हुए भी सुन सकते थे। आइए अब हम श्लोक नंबर 35, 36 और 37 पढ़ेंगे। अथ संप्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान् ऋषिः आस्ते स्म बिन्दुसरसि तं कालं प्रतिपालयन् मनुः स्यन्दनमस्थाय शातकुम्भपरिच्छदम् आरोप्य स्वां दुहितरं सभर्यः पर्यतन्महिम्। तो स्वयंभू मनु अपनी पत्नी सहित, तो ये 35 श्लोक में बताया गया है कि तब भगवान के चले जाने पर पूज्य साधु कर्दम मुनि श्री भगवान द्वारा बताए समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर के तट पर ही ठहर गए, क्योंकि भगवान ने बोला था कि ऐसे आएंगे मनु, उनकी पुत्री आपको देने के लिए विवाह हेतु। तो स्वयंभू मनु और अपनी पत्नी सहित स्वर्ण से आभूषित होकर सुसज्जित अपने रथ पर वो लोग आरूढ़ हुए। अपनी पुत्री को भी उस पर चढ़ाकर वे समस्त भूमंडल पर भ्रमण करने लगे। आप देखिए स्वयंभू मनु कोई बहुत बड़े राजा है, कोई साधारण राजा नहीं है। वो चाहते तो कितने सारे दूत या मंत्री या किसी को भी भेज सकते थे कि मेरी पुत्री देवाहुति के लिए योग्य वर ढूंढ के लाओ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और ना ही किसी को स्वयंवर का न्योता दिया कि गिने चुने जो राजकुमार आएंगे उनमें से मेरी बेटी उनको वरमाला डाले। वो खुद अपने पत्नी के साथ रथ पर बैठकर अपनी प्रिय पुत्री देवहूति के लिए उपयुक्त वर खोजने के लिए निकल गए। श्लोक नंबर 37। तस्मिन् सुधन्वन्नहनि भगवान् यत्समादिशत् उपायादाश्रमपदं मुनेः शान्ताव्रतस्सतत्। हे विदुर, वे मुनि की कुटी में पहुँचे। आप देखिए इतने बड़े राजा, और मनु राजा है, और एक कुटिया में रहने वाले कर्दम मुनि के पास गए अपनी बिटिया का विवाह कराने। और आजकल लोग जो है ज़्यादातर बहुत रिचेस्ट से रिचेस्ट ढूंढते हैं, भले ही क्वालिटी हो लड़के में या ना हो, लेकिन ये तरीका नहीं है वर ढूंढने का। लड़की के लिए वर योग्य होना चाहिए, उन दोनों का चरित्र का मेल होना चाहिए और दोनों के गुणों का मेल होना चाहिए, और भले ही वो ऐसे धनवान हो या ना हो, भक्ति में धनवान होना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से कुटिया में पहुँचे जिसने अपनी तपस्या का व्रत श्री भगवान द्वारा पहले से बताए गए दिन में समाप्त किया था। तो श्लोक नंबर 38 से अब हम 41 तक पढ़ेंगे। यस्मिन् भगवतो नेत्रान् यपन्नाश्रुबिन्दवः कृपया सम्परीतस्य प्रपन्निर्पीतया भृशं तद्वै बिन्दुसरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतं पुण्यं शिवामृतजलं महर्षिगणसेवितं पुण्याद्रुमालता जालै कुजत्पुण्यामृगद्विजये सर्वर्तुफलपुष्पाद्यं वनराजिश्रियान्वितं
मत्तवरिहीनटाटोपम् आह्वयन्मत्तकोकिलम्। सरस्वती नदी के उपलावित जल से भरने वाले पवित्र बिंदु सरोवर का सेवन ऋषियों का समूह करता था। तो सरस्वती नदी का जल अत्यंत पवित्र है और उस जल से ही जो है उस जल से ही घिरा हुआ था पूरा बिंदु सरोवर। और इसका पवित्र जल केवल कल्याणकारी नहीं था बल्कि अमृत के समान मीठा भी था। यह बिंदु सरोवर कहलाता था क्योंकि यहीं पर जब श्री भगवान शरणागत ऋषि पर दयाद्र हो उठे थे और उनके नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी थी। तो जिस तरह से कर्दम मुनि ने भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए सुंदर तपस्या किया था और तब जो है भगवान दयाद्र होते थे। कोई इतना निस्वार्थ भाव से केवल भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए अगर भगवान की तपस्या करते हैं तो दयाद्र होने के कारण, खुशी के कारण, प्रसन्नतावश उनके नेत्रों से आंसू टपक पड़े और आंसुओं की उन्हीं बिंदुओं से बिंदु सरोवर बन गया। आपको मालूम है जैसे कि भगवान के चरण कमलों के जल है गंगा देवी, और गंगा देवी इतने पावन है, इतना पवित्र है, कोई भी व्यक्ति उसमें स्नान करते हैं तो वो भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए बिंदु सरोवर को बड़े बड़े साधु और विद्वान पूजा करते हैं क्योंकि परम सत्य के दर्शन शास्त्र के अनुसार, परम सत्य यानी भगवान श्री कृष्ण, भगवान के जो नेत्र के आंसू और भगवान स्वयं अभिन्न है। जिस प्रकार भगवान के पाँव के अंगूठे से गंगा जी प्रकट हुआ, भगवान के आंसुओं से बिंदु सरोवर प्रकट हुआ और बिंदु सरोवर के दिव्य जल जो है इसलिए महान साधु और विद्वान के द्वारा भी पूजनीय है। इस श्लोक में पुण्य शिवामृत जलम कहा गया है। शिवामृतम जलम क्यों कहा गया है बिंदु सरोवर को? क्योंकि शिव का अर्थ होता है एक्चुअली रोग निवारण, जो रोग निवारण कर सके, रोग निवारक है। तो जो कोई भी बिंदु सरोवर के जल को पीता है उसके सारे रोग दूर हो जाता है। और इसी प्रकार गंगाजल का भी प्रभाव है कि कोई अगर गंगाजल में प्रवेश करते हैं, गंगाजल में स्नान करता है तो उसके भी सभी भौतिक रोग जाते रहते हैं। ऐसे दावों को बड़े बड़े विद्वानों और प्रामाणिक पुरुषों ने स्वीकार किया है और आज के कलयुग में भी इसलिए लोग जितना हो सके पवित्र नदी गंगा में स्नान करते हैं। सरोवर के तट पवित्र वृक्षों तथा लताओं के समूहों से घिरे थे जो सभी ऋतुओं में फलों और फूलों से लदे रहते थे और जिसमें पवित्र पशु और पक्षी अपना अपना बसेरा बनाते थे और विविध प्रकार के कुंजन करते थे। यह स्थान वृक्षों के कुंजों की शोभा से विभूषित था। तो देखिए जैसे मनुष्य में भी कुछ मनुष्य पवित्र और कुछ मनुष्य अपवित्र माने जाते हैं अपने गुणों के अनुसार, ठीक उसी प्रकार से जैसे कुछ नक्षत्र शुभ और कुछ अशुभ माने जाते हैं उनके प्रभावों के अनुसार, ठीक उसी प्रकार से कुछ वृक्ष को पवित्र माना गया है और कुछ वृक्ष को अपवित्र माना गया है। जैसे पवित्र वृक्षों में खासकर आंवला, नीम, आम, केला आदि अनेक वृक्ष आता है। लेकिन वृक्ष वो पवित्र माने जाते हैं जो फल देने वाला वृक्ष है उसमें फल लगे, फूल देने वाला वृक्ष है उसमें फूल लगे। लेकिन अगर वृक्ष फल और फूल देने वाला है लेकिन उसमें फल और फूल लगता ही नहीं तो उसको अपवित्र माना गया है। जैसे पक्षियों में जनरली कौवों को दुष्ट प्रवृत्ति के या कचरा में रहने वाले माना जाता है, लेकिन सरोवर में कमल पुष्प के बीच में खिलने वाले राजहंस को अच्छा माना जाता है। तो ऐसे ही जो बिंदु सरोवर था उसके आसपास कोई ऐसा वृक्ष नहीं था जो या फल या फूल ना दे और कोई ऐसा पक्षी नहीं था जो अपवित्र हो। और जितने भी पक्षियाँ थे सब भगवान के गुण गाते थे। जैसे कि वृंदावन के पक्षियाँ भगवान के गुणगान गाया करते थे, तो ऐसे ही वहाँ के पक्षियाँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का गान करने वाला था। तो यह प्रदेश मतवाले पक्षियों के स्वर से प्रतिध्वनित था। मतवाले भौरे मंडरा रहे थे।
प्रमत्त मोर गर्व से नाच रहे थे। मोर भी बहुत सुंदर पक्षी है, वो भी नाच रहे थे वहाँ पे। और क्योंकि सारे फूल जो है, सारे फूल इतने ताजे हैं तो भौरे भी मंडरा रहे थे और प्रमुदित कोयले एक दूसरे को पुकार रही थी। हालांकि काले कौवा भी है, काला कोयल भी है, लेकिन कोयल जो है कू कू सुंदर गाना गाती है। तो श्लोक नंबर 42-43 से हम अभी पढ़ेंगे, 44 तक पढ़ेंगे। कदम्बा चंपका शोका करंजा बकुलासनै कुंदमंदार कुटजे च्युतपोतैरलंकृतम् कारण्डवै प्लवैर्हंसै कुरारेर्जालकुक्कुटै सारसे चक्रवाकैश्च चकोरेर्वल्गुकूजितं तथैव हरिणै क्रोडै स्वाविद्गवयकुञ्जरै गोपुच्छै हरिभिर्मार्गैर्नकुलैर्नाभिविवृतम्। तो बिंदु सरोवर कदम्ब, चंपक, अशोक, करंज, बकुल, आसन, कुंद, मंदार, कुटज और नव आम्र की पुष्पित वृक्षों से सुशोभित था। बकुल वृक्ष, जैसे आपने देखा है बकुल का फल भी होता है छोटा, वो खा सकते हैं। फ्लावर भी बहुत छोटा वाइट वाइट होता है, उसको आप सूंघते हैं तो बहुत खुशबू आता है ना। तो ऐसे खुशबूदार पुष्प से भरा हुआ, फल से भरा हुआ और बहुत सारे पुष्पित वृक्ष थे। आम का भी पेड़ था और वायु, बत्तख, प्लव, हंस, कुररी, जल पक्षी, सारस, चक्रवाक और चकोर के कलरव से गुंजायमान थे। ये पक्षियाँ थी। तो इस श्लोक में वर्णित सभी वृक्ष अत्यंत पवित्र है। जैसे कदम्ब वृक्ष, भगवान को कदम्ब की माला भी पहनाया जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। अशोक वृक्ष है और उनमें से कई से, जैसे कि चंपक, कदम्ब, बकुल से बहुत सुहावने पुष्प निकलते हैं। जलमुर्गी जैसे तथा सारस के मधुर स्वर से चारों ओर का प्रदेश बहुत सुहावना लग रहा था बिंदु सरोवर का, और एक अति उपयुक्त आध्यात्मिक वातावरण का सृजन हो रहा था। तो श्लोक नंबर 44 में बताया गया है कि इसके तटों पर कौन कौन से पक्षी थे। हिरन, सुकर, साही, नीलगाय, हाथी, लंगूर, शेर, बंदर, नेवला और कस्तूरी मृगों की बहुलता थी। कस्तूरी मृग जो है सभी वनों में नहीं मिलता, मतलब कस्तूरी एक खुशबू आती है ना मृग की नाभि से, तो हर वनों में नहीं मिलता, केवल बिंदु सरोवर जैसे ही पवित्र स्थानों में पाया जाता है। ये अपने नाभि से निकलती कस्तूरी की गंध से हमेशा उन्मत्त रहते हैं। गवई अर्थात चमड़ी गायों की पूंछ में बालों का गुच्छा होता है और इन बाल के गुच्छों को मंदिरों में पूजा के लिए मूर्तियों पर पंखा जलने के लिए काम में लाया जाता है। कदाचित गवई को भी चमड़ी भी कहा जाता है, वह अत्यंत पवित्र मानी जाती है। तो ऐसे बहुत सारे पवित्र पशुओं के बारे में यहाँ वर्णन है। तो बिंदु सरोवर के आसपास जो सब लोग थे और बहुत सुंदर शोभायमान हो रहा था। श्लोक नंबर 45 से 47 पढ़ेंगे हम। तो प्रविश्य तत्तीर्थवरम् आदिराजः सहात्मजः ददर्श मुनिमासीनं तस्मिन् हुताशनं विद्युतमानवपूषा तपस्युग्रायुजाचिरं नातिक्षामं भगवतः स्निग्धपाङ्गावलोकनात् तद्व्यार्हितामृतकलापीयूष श्रवणेन च
प्रांशुं पद्मापलाशाक्षं जटिलं चीरवाससम् उपसंश्रित्य मलिनं यथार्हाणाम संस्कृतम्। उस अत्यंत पवित्र स्थान में प्रथम राजा स्वयंभू मनु अपनी पुत्री सहित प्रविष्ट हुए और उन्होंने जाकर देखा कि अभी अभी पवित्र अग्नि में आहुति देकर वे कर्दम मुनि अपने आश्रम में आसन लगाए थे। उनका शरीर अत्यंत आभावान था। जो भी आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं उनके शरीर का अलग आभा होती है, जो कोई भी भौतिक चीज़ों से तुलना नहीं किया जा सकता है। और यद्यपि वे दीर्घकाल तक कठोर तपस्या में लगे रहे थे, कठोर तपस्या में थे तभी तो भगवान का दर्शन हुआ, किंतु वे तनिक भी क्षीण नहीं थे, क्योंकि श्री भगवान ने उन पर कृपा दृष्टि से देखा था और उन्होंने श्री भगवान के चंद्रमा के समान स्निग्ध अमृतमय शब्दों का पान भी किया था। तो मुनि लंबे थे, उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी मानो कमल दल हो, और उनके सिर पर जटा जुट था। वे छिथरे पहने थे। स्वयंभू मनु उनके पास गए और उन्होंने देखा कि वे धूल धूसरित है, मानो बिना तराशा हुआ कोई मणि हो। जैसे कोई मणि होता है, मान लो धूल में पड़ा हुआ है, या जो मुक्ता होता है अंदर बिना तराशा, तो चीज़ों से ढका होता है, लेकिन उसको जब तराशते हैं तो उसका चमक बाहर आती है। तो धूल धूसरित थे उनका शरीर भी। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि यहाँ पर एक ब्रह्मचारी योगी का कुछ वर्णन हुआ है। आध्यात्मिक उन्नति के इच्छुक ब्रह्मचारी का प्रथम कर्तव्य यह है कि प्रातःकाल हुताशा करे, अर्थात यज्ञ करके परमेश्वर को आहुति प्रदान करे सबसे पहले। और ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले कभी भी प्रातःकाल लेट से नहीं उठते, या 9 बजे तक सोते नहीं रहते, 7 या 9 बजे तक वो जल्दी उठते हैं। उन्हें सूर्योदय के पूर्व कम से कम 1.5 घंटा पहले उठ जाना चाहिए ब्रह्मचारियों को, और आहुति देनी चाहिए। अथवा इस युग में जो है हर व्यक्ति को हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में ऐसे भी यज्ञ मना है, केवल जप यज्ञ ही जो है उत्तम बताया गया है भागवत गीता में। जैसा कि भगवान श्री चैतन्य ने कहा है, कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्य था, कलयुग में और कोई गति ही नहीं है। तो इसीलिए हमें कलयुग में पवित्र नाम के जप करने के अलावा और कोई भी चीज़ करने की आवश्यकता नहीं, अर्थात जप पहले कंप्लीट करें, कहने का तात्पर्य है। ब्रह्मचारी को प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और सुस्थिर होकर भगवत नाम का जप करना चाहिए। तो जब मुनि को देखा स्वयंभू मनु ने, देवाहुति और उनकी माता ने, तो ये पता चल गया कि ये कठोर तपस्वी है, लेकिन फिर भी जो है इनके बहुत सुंदर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत है, आभावान है। तो यदि कोई ब्रह्मचर्य का नहीं रक्षा करते तो उसका फेस देखकर ही पता चल जाता है कि ये व्यक्ति जो है ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, यदि कोई भिन्न प्रकार से रहता है तो विद्युत मानम शब्द बताता है कि ब्रह्मचारी के शरीर में ही ब्रह्मचर्य का लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे ही उनके शरीर में, कर्दम मुनि के शरीर में ये लक्षण दिखाई पड़ रहा था। और एक ब्रह्मचारी ही अच्छा गृहस्थ भी बन सकते हैं, क्योंकि कई लोग विवाह नहीं करते आज कलयुग में, लेकिन वो ब्रह्मचारी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्त्रियों के साथ उनका संभोग हो चुका है या होने वाला है, क्योंकि मन कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति कभी भी बाहर इलीगल संबंध नहीं रखते हैं और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जब वो गृहस्थ बनते हैं तो भी वो एक फेथफुल पार्टनर बन सकते हैं, चरित्रवान बन सकते हैं, भगवान की स्थिर होकर भक्ति कर सकते हैं। तो शराबी जो है धूम्रपान करने वाला या इंद्रिय लोलुप व्यक्ति कभी योग साधना नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य मेंटेन करने वाला ही अच्छा योग साधना कर सकते, क्योंकि उनका मन कंट्रोल में रहता है। हालांकि सामान्य रूप से योगी बहुत दुर्बल दिखते हैं, क्षीणकाय दिखते हैं, क्योंकि वे सुविधा संपन्न स्थिति में नहीं रहते, हमेशा वो ऐसे ही स्थिति में रहते हैं,
जहाँ पे कठोर तपस्या हो उनके शरीर को। लेकिन अभी अभी कर्दम मुनि को भगवान का साक्षात दर्शन हुआ, तो इसलिए शरीर क्षीण नहीं लग रहा था भगवान की कृपा दृष्टि से, और भगवान के दर्शन से सब जैसे तेजवंत हो गया था। आप देखिए, जब ब्रह्मा के भी तपस्या किया था हिरण्यकशिपु नामक असुर ने, तो भी उनके शरीर एक प्रकार से दीमक ने एकदम दबा दिया था, शरीर के ऊपर आ गए थे सब कीड़े मकोड़े, खा लिया था उनका शरीर। लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी ने कमंडलू का पानी छिड़का, वो शरीर पूर्व जैसा ही हो गया, लेकिन उसमें कोई भक्ति का लक्षण नहीं था। लेकिन यहाँ पे कर्दम मुनि ने भगवान विष्णु का दर्शन किया था, तो इसलिए उनका और दिव्य लग रहा था। यहाँ पर स्निग्धा पांगावलोकनाथ का अर्थ यह है कि उन्हें भगवान का साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, इसलिए वो स्वस्थ दिखाई पड़ रहे थे। इसी प्रकार जो भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा महामंत्र के ध्वनि को सुनता है, उनका स्वास्थ्य सुधर जाता है, जो ध्यान पूर्वक भगवान के जप तप करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमने वास्तव में देखा है कि अनेक ब्रह्मचारी तथा गृहस्थ जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, उनका स्वास्थ्य सुधर गया है, उनके मुखमंडल पर कांति आ गई है। ऐसा कैसे संभव है? हरे कृष्ण महामंत्र के कारण और सुंदर बन जाते हैं। आप ऐसे बहुत भक्तों को देखेंगे, जब उन्होंने बहुत यंग एज में भक्ति ज्वाइन किया था तो इतने सुंदर नहीं लगते थे वो फोटो में, और आप देखिए आज बहुत दिव्य लगते हैं, कांति आ गई है जैसे। जो ब्रह्मचारी आध्यात्मिक उन्नति में लगा रहता है, उसके लिए आवश्यक है कि वो अत्यंत स्वस्थ और तेजवान दिखे। तो यहाँ एक मुनि और बिना तराशे गए मणि की तुलना बहुत उपयुक्त है इस श्लोक में। जैसे कभी कभी खान से निकला हुआ मणि नहीं तराशते तो उतना रोशनी उनका नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार भले ही कर्दम मुनि ने अच्छे वस्त्र धारण नहीं किए थे, लेकिन उनके शरीर उचित रूप से स्वच्छ भी नहीं था, उस समय धूल धूसरित था, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर वो मणि तुल्य थे। श्लोक नंबर 48। अथोटाजामुपायातं नृदिवं प्राणतं पुरः सपर्यया पर्या गृह्णात् प्रतिनन्द्यानुरूपया। राजा को अपने आश्रम में आकर प्रणाम करते देखकर मुनि ने आशीर्वाद देकर और यथोचित सम्मान सहित उसका स्वागत किया। तो सम्राट स्वयंभू मनु जब निकट आए, देखा मुनि ने, तो उनको नमस्कार भी किया, सम्मान किया। इस प्रकार राजा ने भी नमस्कार किया और मुनि ने भी उनको स्वागत किया, क्योंकि मुनि का धर्म होता है कि जंगल में आए जो भी राजा महाराजा है, आश्रम के पास पहुंचने वाले राजा महाराजा को आशीर्वाद दे। तो क्योंकि राजा ने प्रवेश किया तो सबसे पहले राजा ने प्रणाम किया, तो उनका सम्मान करके मुनि ने भी उनको स्वागत किया। तो श्लोक नंबर 49 में बताया गया है, गृहीतार्हाणमासीनं संयतं प्रीणयन् मुनि स्मरन् भगवदादेशम् इत्याह श्लक्ष्णया गिरा। मुनि से सम्मान पाकर राजा स्वयंभू मनु बैठ गए। मुनि ने आसन दिया, शांत बने रहे, और तब श्री भगवान के आदेशों का स्मरण करते हुए श्री कर्दम मुनि अपनी मधुर वाणी से राजा को प्रमुदित करते हुए इस प्रकार बोले। तो क्या बोलते हैं, अब क्या बातचीत प्रारंभ होता है, ये हम नेक्स्ट कथा में इसको कवर करेंगे। तो आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।